नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, किस समय काल को अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल दें, तो कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से और फिर जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन कौन सा समय शुभ रहेगा, कौन सा ऐसा शुभ समय काल आएगा जिसे पूरी तरीके से टालना है। दर्शकों, आज दिनांक है 16 मई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि है पूर्णिमा और आज वार है सोमवार। आज बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा है। आज पीपल की पूजा होती है, भगवान बुद्ध का ध्यान कर सकते हैं। आज चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में नहीं दिखने से इसका कोई भी प्रभाव भारत पे नहीं है और ना सूतक भारत में मान्य है इसका, तो किसी प्रकार का सूतक आज नहीं है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:18 तक रहेगा, उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। आज का योग वर्यान है जो सुबह 6:16 तक है। आगे परिग योग आ जाएगा। परिग योग में शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है, यानी कोई ऐसा अगर एफर्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि आज हम अपनी शत्रुता को भी नष्ट कर सकते हैं या किसी प्रकार का कोई मुकदमा करना है, शत्रु से बातचीत करके मसला सुलझाना है, तो आज बहुत अच्छा योग है। इस तरह की समस्याओं से आज आप बाहर आ सकते हैं। करण की बात करें तो भव करण सुबह 9:45 तक है, उसके बाद में आगे बालव करण शाम को 8:07 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:05 का रहेगा। आज की चंद्र राशि तुला सुबह 7:54 तक रहेगी। इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में है, जिसे पूरी तरीके से टालना है। कोई शुभ कार्य इसमें ना करें, लंबी यात्रा ना करें। ये समय बहुत अच्छा रहेगा कि भगवती का स्मरण करें। सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवती का स्मरण किसी भी प्रकार से करें। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, दोपहर में 12:44, फिर 1:39, फिर दोपहर 3:27 और 4:22 पे। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें और अपने जीवन को संतुलित करने के लिए अच्छे शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें भी इस पूर्व दिशा में यात्रा करनी बहुत जरूरी है, किसी विशेष कार्य के लिए जाना पड़ेगा तो परिहार करें। परिहार इस प्रकार से है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, श्री राम भगवान को अपने हृदय में माने और मनी मन कहें कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार से भगवान का ध्यान रख के और फिर आप उस यात्रा पर चलें, तो यात्रा मंगलमय रहती है, निष्कंटक रहती है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। आज का शुभ समय जिसको ध्यान में रख के आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं वो है दोपहर 3:41 से शाम 7:05 का। इस समय में, इस टाइम पीरियड में आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आज आप अपने दिन को मैनेज कर लेंगे। आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये डिसाइड कर लेंगे, अच्छे समय पे अच्छा काम करेंगे। बहुत जो गलत समय आ रहे हैं, गलत मुहूर्त आ रहा है, उन अशुभ समय में किसी प्रकार के बड़े कदम को उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज किए जा सकने वाले विशेष उपायों की। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है, तो बहुत ही विशेष शुभ दिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। आज आप जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटें और नारियल की बनी हुई मिठाई अवश्य उनको खिला के आएँ। पहले भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में उनको बांट के आएँ, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में। भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर संकट नाशक गणेश द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत ही विशेष शुभ रहेगा। आज के दिन को बहुत अच्छा बना देगा। जिनकी पत्रिका में शुक्र अस्त या पीड़ित है वो लोग आज के दिन 11:30 से 12 बजे के बीच में, यानी 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर
मोगरे और केवड़े का इत्र अर्पित करें। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोगों की पत्रिका में चंद्र ग्रहण का दोष हुआ करता है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख, वार और ग्रहण दोष जो आज लग रहा है, हालांकि इंडिया में, भारत में उसका असर कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी किसी प्रकार के चंद्र ग्रहण के दोष के निवारण के लिए बहुत अच्छी तिथि आज बन जाती है। तो जिनकी पत्रिका में चंद्र केतु का ग्रहण दोष है या चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, ऐसे में आप 1-1 किलो आज दूध और जौ लेकर बहते हुए जल में दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में प्रवाहित कर दें। जिनके आसपास बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, वो दोनों सामान अलग अलग किसी मंदिर में अर्पित करके आ जाएं, रख के आ जाएं, तो इस समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद में, इस प्रयोग के बाद में तुरंत बाद एक ध्वजा हनुमान जी के या गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें। इससे आपके ग्रहण दोष का असर कम हो जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, एक दृढ़ता की प्राप्ति आपको महसूस होने लगेगी। आज के दिन के शुभ काल यानी कि सुबह 9 से 10:35 के बीच में सुबह और दोपहर में 3:41 से शाम 7 बजे के बीच में आप अपनी राशि बल को देखकर किसी प्रकार का जमीन, मकान आदि के सौदे भी आज कर सकते हैं। दर्शकों, बहुत बार देखने को आता है कि आप लगातार धन अर्जित करते जा रहे हैं, लेकिन उतनी बरकत आपको अपने घर में देखने को नहीं मिल रही, यानी कि उतनी बचत नहीं हो रही है, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आज का दिन एक विशेष प्रयोग आपके लिए लेकर आया है, जिससे इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आर्थिक रूप से। इसके लिए आपको करना यह है कि 11 गोमती चक्र लेने हैं। प्रत्येक पर लाल शाही से या कुमकुम से श्रीम बीज लिखना, यानी श्रीम श्रीम प्रत्येक गोमती चक्र पे लिखें। ये प्रक्रिया आपको सुबह सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच करनी है, समय का बहुत ध्यान रखना है। फिर उन सभी 11 गोमती चक्रों का पंचोपचार से पूजन करें और उन्हें एक लाल वस्त्र में बांधें और घर के गेट पर उनको ऊंचा लटका दें। इस क्रिया के बाद में, इस प्रयोग के बाद में आपको बरकत बढ़ती हुई दिखाई देगी, धन का आगमन जो है वो बढ़ेगा और जो निकलने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि घर में अशांति बनी रहती है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटे बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बड़ों को भी क्रोध ज़्यादा आ रहा है, तो आज के दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच सभी घर वालों पर से गाय के 1.25 किलो घी को, यानी देसी गाय हो उसका 1.25 किलो घी आप उतारा कर लें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज, और फिर उस घी को भगवान शिव जी के किसी ऐसे मंदिर में दें जहां अखंड ज्योति जला करती है। जैसे ही वो घी भगवान शिव जी के मंदिर में अखंड ज्योति में काम में लिया जाएगा, आपके घर में सुख शांति स्थापित होने लगेगी, आपसी मनमुटाव कम होने लगेगा, नेगेटिविटी कम हो जाएगी और बहुत ही सकारात्मक माहौल आपको महसूस होने लगेगा। दर्शकों, तिथि वार के अनुसार आज के दिन मोती पहनने का बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। सुबह ठीक 7:15 से 7:30 का समय इसके लिए बहुत सटीक रहेगा। ये समय आप चूक जाते हैं तो दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच भी आप पहन सकते हैं। ऐसे ही जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, तो आज के दिन एक ही दिन के उपाय से आपको लाभ हो सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है, माता गौरी पार्वती को ठीक 9:15 बजे सुबह सुबह एक पीली साड़ी अर्पित करके आएँ और साथ में सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर दें। और उसके बाद में 13 सेव यानी कि एप्पल भगवान शिव जी को अर्पित कर दें। 13 सेव लेके जाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ साथ यदि आज आप बिना नमक खाए हुए व्रत रख लेते हैं तो बहुत ही जल्दी विवाह के प्रबलतम योग बनेंगे, अच्छा वर या अच्छी वधू प्राप्त होगी। लड़के कर रहे हैं तो अच्छी लड़की मिलेगी, लड़कियां कर रही हैं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले विशेष सरल सटीक उपाय, जिनसे आप समस्याओं का अंत करेंगे और अपनी जीवन में सुख शांति सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स की जो आपके जीवन में एक संतुलन ला सकते हैं। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे प्लॉट और सड़कों के संबंध में कैसे अच्छी स्थिति होती है। तो सबसे अच्छी स्थिति ये मानी जाती है जब प्लॉट के चारों तरफ सड़क हो, यानी कि चारों डायरेक्शंस में सड़क जा रही हो, प्लॉट बीच में हो। ऐसे प्लॉट को ब्रह्म स्थल कहा जाता है। ये ज़मीन हर तरह से शुभ होती है, लाभदायक होती है, धन धान्य समृद्धि देने वाली होती है। इसमें रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से कभी समस्या नहीं आती। ऐसे ही 3 तरफ अगर सड़क है, 3 तरफ मार्ग है, ऐसे प्लॉट साधारण फल देने वाले होते हैं। खासकर अगर उत्तर और पूर्व दिशा बंद हो और बाकी 3 दिशाओं में मार्ग हो तो ऐसे प्लॉट बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। यानी उनकी जो महत्वपूर्ण दिशाएं हैं, शुभ दिशाएं, वो ब्लॉक हो जाती है, बाकी 3 दिशाएं खुली रहती है। 2 तरफ सड़क हो अगर तो सबसे अच्छी स्थिति रहती है कि उत्तर पूर्व में आपके मार्ग हो, यानी नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो, एक सड़क आपके पूर्व में हो, एक उत्तर में हो। ऐसे प्लॉट
जिसमें ईशान का कॉर्नर हो सबसे शुभ स्थिति रहती है, हर प्रकार से सुख समृद्धि सफलतादायक ये स्थिति रहती है। लेकिन अगर यही स्थिति नैऋत्य में बन जाए, यानी कि साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो, तो वो प्लॉट रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं रहता। हालांकि वहाँ व्यवसाय की दृष्टि से नैऋत्य का, वायव्य का और आग्नेय कोण का तीनों तरह के कॉर्नर बहुत शुभ होते हैं। जैसे अग्नि कोण के कॉर्नर हो तो किसी भी महिलाओं से संबंधित व्यवसाय जैसे कि ब्यूटी पार्लर या फैंसी स्टोर ये अच्छे चला करते हैं। वायव्य में अगर कॉर्नर हो तो जिन प्रोडक्ट्स में बहुत जल्दी जल्दी गति आती है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए उनका गोदाम बनाया जा सकता है। ऐसे नैऋत्य का अगर कॉर्नर है तो लोहे से संबंधित, स्टील से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ की सड़कें यदि आगे पीछे की हों, यानी एक तरफ आगे सड़क हो एक पीछे सड़क हो, तो सामान्य फल देने वाला प्लॉट होता है। ऐसे प्लॉट में निर्माण करते वक्त वास्तु सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही पूर्व दिशा में अगर मार्ग हो तो विशेष शुभ हुआ करता है, आर्थिक उन्नति हुआ करती है, यश मिलता है। पश्चिम दिशा में अगर मार्ग हो तो व्यापार की दृष्टि से शुभ होता है, यानी जो पश्चिम मुखी प्लॉट होते हैं वो व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होते हैं। पूर्व मुखी जो प्लॉट होते हैं वो बौद्धिक काम करने वालों के लिए शुभ रहते हैं। दक्षिण दिशा में अगर मार्ग हो यानी दक्षिण मुखी प्लॉट हो तो महिलाओं के लिए या जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल योग कारक है, जैसे पुलिस मिलिट्री के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत शुभ ये प्लॉट रहा करता है। उत्तर दिशा की ओर अगर मार्ग वाला प्लॉट है यानी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो हर प्रकार से शुभ दिव्य भाव उत्पन्न करने वाला, यश धनदायक उन्नति कारक होता है। धर्म कर्म से जुड़े लोग, शिक्षा से जुड़े लोग, सामाजिक जीवन जीने वाले लोग या राजनीति से जुड़े लोग उत्तर दिशा के प्लॉट लेते हैं तो बहुत शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। आज के दिन की विशिष्टता लिए वे सरल किंतु सटीक ऐसे उपाय जो आपकी सभी समस्याओं का अंत कर देंगे, समाधान कर देंगे, और वो महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिनको समझकर आप अपने जीवन को संतुलित कर पाएंगे, एक गति ला पाएंगे, एक सुख शांति और संतुष्टि ला पाएंगे अपने जीवन में। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, और ज़्यादा सफल बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 14, तो 1 और 4 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो वही है आपका मूलांक। और हमारे कार्यक्रम को आज शुरू करने से पहले आपको फिर से बताना चाहूंगी, ये केवल एक जनरल रीडिंग है, प्रेडिक्शन है। यदि आपके साथ ये रीडिंग आपको लगता है रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं करती है, अगर आपको लगता है नेगेटिव रीडिंग है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन की सुननी है। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही सफलता दिलाता है, इस बात को याद रखना है। तो आज का जो दिन है वो है 16 मई 2022। और क्या कहती है ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से 16 मई 2022 मूलांक 1 के लिए क्या गाइडेंस है। और हमसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। आपके जीवन में आज एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो बड़ा बदलाव हो सकता है कि आज आपको देखने में लगे नकारात्मक, लेकिन आने वाले समय के लिए वो आपके लिए बेहतरीन सकारात्मक बदलाव साबित होगा। हो सकता है कि आप जो है रेंट पे रह रहे हो और आपकी लैंडलॉर्ड जो है वो आपसे कहें कि घर खाली कर दीजिए, तो आपको लग रहा हो कि अरे मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक पॉजिटिव बेनिफिट लेकर आने वाला है। आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो आध्यात्मिक स्तर में जो लोग स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ग्रोथ का, और ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, कि ट्रांसफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हम एक बदलाव चाहते हैं, हम एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो भूकंप आता है एक प्रकार से हमारे जीवन में। तो आज का जो दिन है ना वो इसी प्रकार का दिन है आपका। कुछ आकस्मिक बड़ी घटना घटित हो सकती है आपके साथ, कोई आकस्मिक ऐसा बदलाव आपके साथ आ सकता है जो कहीं ना कहीं आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। न केवल शारीरिक मतलब भौतिक जगत के साथ साथ आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी आपको बदल कर रख देगा। आपका दिन शुभ हो। 16 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 के लिए, और इसके लिए हमें गाइडेंस आ रही है। मूलांक 2 के लिए बताया जा रहा है शेयरिंग। बहुत अच्छा कार्ड है, शेयरिंग इज केयरिंग, हर बार मैं कहती हूँ। देखिए दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ना बहुत अच्छी नॉलेज है,
यहाँ पर शेयरिंग का मतलब ये है कि परमात्मा ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं, लोगों के पास अभाव है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका धन्यवाद आप परमात्मा को दें, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनके पास नहीं है, जो नीडी हैं। इसका एक मतलब और भी निकलता है कि कहीं ना कहीं देखिए, चूंकि कार्ड में लाइट दिखाई दे रही है, कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपके पास ज्ञान, वो ज्ञान मौजूद है जो कि लोगों के कार्य आ सकता है, काम में आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी टेक्निकल चीज़ का ज्ञान रखते हो जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल चीज़ का ज्ञान रखते हो, या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके आप मास्टर हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को वो पढ़ाना और समझाना शुरू करें, वो शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि आप और ग्रोथ ले सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 16 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं राइटनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9, और आपसे कह रहे हैं आज का दिन जो है वो रिजल्ट का दिन है, यानी कि सफलता को एंजॉय करने का दिन है। आज का दिन जो है बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपने जो मेहनत की है इतने दिन तक, आपको आज प्रशंसा मिलेगी, सराहना मिलेगी, और आपके कार्य को लोग सराहेंगे। साथ ही साथ लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। कहा जा रहा है कि आप जो है आज के दिन को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें अपने लोगों के साथ मिलकर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 16 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं द बर्डन। आपका जो लकी नंबर है वो है 6, और आपसे कहा जा रहा है अत्यधिक आपको ना क्षमता से अधिक काम नहीं करना है। किसी भी प्रकार की, देखिए, क्षमता से अधिक कार्य को लेंगे तो अपने आप जो है उसके साथ टेंशन जो है वो गिफ्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं जब आप टेंशन में होंगे, किसी प्रकार के मानसिक शारीरिक दबाव में होंगे, तो जो भी टास्क आपने हाथ में लिए हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है आज किसी भी प्रकार के बोझ तले अपने आप को न दबाएं, उतना ही कार्य करें जितना कि आप कर सकते हैं, अन्यथा परेशानी होगी और एक भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा समय से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं 16 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है, और कहा जा रहा है द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप नौकरी में हैं या आप व्यापार में हैं या सामान्य जीवन में, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने अपने चारों तरफ अपनी विचारधाराओं की बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। ऐसा कहते हैं ना दोस्तों, जब भी हम, देखिए, ये अमूमन देखने में आता है कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं यार तू ये कार्य कर ले, बहुत अच्छा कर सकता है, अरे कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो लोग जो है ना वो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं बशर्ते कि सोल्यूशन के। तो आपसे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपने अपने चारों तरफ ना इस प्रकार की एक दीवार खड़ी कर रखी है जो केवल और केवल आपको लगता है कि आपके किसी भी कार्य की सफलता में बाधक है। तो आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे अपने नकारात्मक दृष्टिकोण की दीवार को आप तोड़ दीजिए और आप जो है उस अपनी परिस्थिति से बाहर निकल के देखिए। आपके कार्य जो हैं बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी अपनी नकारात्मक विचारधारा ही आपके कार्यों को रोके हुई थी, क्योंकि देखिए इसमें जो लॉक है वो खुला हुआ है। तो परमात्मा ने जो है ना आपके दरवाजे को, आपके ताले को पहले ही तोड़ दिया है। बस आपको हिम्मत करके अपनी उन नकारात्मक विचारधाराओं से बाहर निकलना है, रिस्क लेनी है और आपको काम करना है। कर्म की प्रधानता बताई गई है कि आपको कर्म करना ही होगा, एक्सक्यूजेस से बचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, और कहा जा रहा है अवेयरनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 8, और कहीं ना कहीं आज आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां प्राप्त होंगी जो कि आपकी सफलता में आपको सहायक होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप जो भी कोई सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या आप अगर रिसर्चर हैं, आप रिसर्च करने वाले व्यक्तियों में से हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है आपको ऐसी अहम जानकारियां प्राप्त होंगी अपने फील्ड से रिलेटेड जो कि आपको एप्रिसिएशन दिलाएगी, आपको सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात
करूं आध्यात्मिक जगत के लोगों की, तो स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है नॉलेज बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है उसकी ग्रोथ होने वाली है। आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, आप बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का सपोर्ट आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आपको कार्य करना है और अपनी एनर्जीज को जो है आपको कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की तरफ लेके जाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 16 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और बताया जा रहा है द बर्डन, आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने से बचें। आपकी जो एक हैबिट है ज़बरदस्ती जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने की, उससे बचें, अन्यथा एक भी कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक चीज़ जो मुझे गाइडेंस आ रही है आपको बताऊं कि आप है ना किसी को बहुत जल्दी ना नहीं कह पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपके साथ जो है आज की परिस्थिति क्रिएट होगी। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से आप मना कर दीजिए। सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वो वाकई में समझदार होगा, आपको स्नेह करने वाला होगा, तो कभी बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेगा। तो आज के दिन अपने आप को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में न डालें, अन्यथा किसी भी प्रकार के रोग जो है उससे आप जो है ग्रसित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। माइग्रेन जो है उसका दर्द आपको रह सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 16 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है ब्रेक थ्रू। आज के दिन जो आपकी एनर्जीज है, कुछ सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको रोक रही थी, या मैं यूँ कहूँ कि एक आलस्य है ना, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का आलस्य, किसी बड़े काम को पूरा ना करने का आलस्य, या किसी बड़े रिस्क को लेकर आगे काम ना करने का आलस्य, आज कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो उन सबको तोड़ने वाली हैं। आज आप ब्रेक थ्रू करेंगे और आप जो है कुछ आपके जीवन में ऐसा बदलाव घटित होगा कि आपको ना चाहते हुए भी अपने इस आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अपने आप को जो आपने एक सिक्योर खोल में रखा हुआ है, आज वो जो आपकी सिक्योरिटी है वो टूटेगी। कहीं ना कहीं आप चाहेंगे या ना चाहेंगे, आपको आज काम करना ही पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक पुश देने वाला है या धक्का देने वाला है। कहते हैं ना कि अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं और ब्रह्मांड देख रहा है कि ऐसे एक ही जगह बैठा हुआ सफलता भी चाह रहा है, बैठे बैठे सफलता थोड़ा ना मिल जाएगी, थाली सजी हुई है, उठा के तो हाथ से खाना पड़ेगा ना। तो पुश जो है वो आज के दिन आपको मिलने वाला है। या तो प्यार से मान जाइए, अन्यथा जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं आलस से बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा नुकसान लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 9 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं 16 मई 2022, और कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आज का दिन जो है वो सामान्य ऊर्जा का है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। स्वीकार भाव में रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, और अगर अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो आज के दिन सामान्य गति से चलने दीजिए, जो जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। बाकी जो है कल की एनर्जीज क्या कहती हैं ये आपको कल की रीडिंग में पता चलेगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें और सुखी रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।